बच्चों, आज मैं आपको अभ्यास 1B के बारे में समझा देता हूँ। इसकी वीडियो मैंने पहले आपको बनाकर भेज दी थी कि अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, इन सब के बारे में मैंने पहले ही विस्तार पूर्वक समझा दिया था। आज मैं इन अभ्यास को हल करने के लिए बारे में बता रहा हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है 4, 5, 6, 7, 8 कर्मगत संख्याएं हैं, कर्मानुसार हैं। 23, 24, 25, अब क्या आ जाएगा 26। तो जो खाली स्थान है वहाँ पर 26 आ जाता है। ऐसे ही अब की बार तो कर्मगति अब उल्टी हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, तो खाली स्थान में क्या आ जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 3, अनुवर्ती संख्याएं। अनुवर्ती आगे आने वाली संख्याओं को कहते हैं। जैसे 2 से बाद में 3 आता है, 10 से बाद में 11 आता है, तो 13 की अनुवर्ती जो संख्या होगी 13 + 1 = 14। 27 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहले वाली संख्याएं होती हैं। 27 से पहले आपके आएगा 26। 6 की अनुवर्ती संख्याएं क्या होंगी? 6 से बाद में 7 आता है, 7 से बाद में 8 आता है, तो हम इसके अंदर 6 और 7 नहीं हो सकती, केवल 8 भी नहीं हो सकती, तो अनुवर्ती जो संख्या होगी केवल 7 होगी। 15 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब पहले की संख्या, 15 से पहले 14 आता है। तो जो पूर्ववर्ती संख्याएं होती हैं वे संख्याएं जो पहले आती हैं, अनुवर्ती वे संख्याएं जो बाद में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य और एक असत्य बताना। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही है, तो ट्रू है, सत्य है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या है। दाहिनी संख्याएं जो हमारा ये होते हैं, ये दाया हाथ होता है, ये बाया हाथ होता है। तो संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या जितनी भी लिखते चले जाएंगे वे संख्याएं हमेशा बड़ी होती हैं, छोटी नहीं होती, इसलिए ये फॉल्स है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, बिल्कुल सही है। 101 से बाद में 102 आता है, 103 आता है, 104 आता है, ये सही है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सबसे छोटी तो 1 होती है, सबसे बड़ी का कोई अंत नहीं होता, वे अनंत होती हैं, इसलिए ये सबसे बड़ी नहीं होती है, तो करेक्ट है। 9, 9, 9 की अनुवर्ती। अनुवर्ती के लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या को इसमें जोड़ देते हैं, अनुवर्ती में जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती में संख्याओं को घटा लेते हैं। तो इसकी जो अनुवर्ती संख्या होगी वो 10,000 10,000 होगी। पूर्ववर्ती में इसमें से एक घटा लेंगे, क्या करेंगे, घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, -1, तो 1 घटाने पर 0, 1,00,000। संख्या रेखा खींची और उस पर 9 की संख्या रेखा कैसे खींचते हैं, हम स्केल लेंगे, स्केल से ये लाइन खींच लेंगे, ये सेंटीमीटर के निशान बने हुए होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें बोलते हैं हम कौन सी संख्याएं, संख्या रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्याएं लिखिए जिसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृतिक संख्याएं लिखें, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी जो संख्या होती है वो होती है 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। अब इन्हें पूछा पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में हमें क्या करना होता है, 1 घटाते हैं। जब हम 1000 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए
और इसकी अनुवर्ती पर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने अभी पिछली एक्सरसाइज में बताया था, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99999। अब इसमें पूछा है ये क्या है, 6 अंक की सबसे बड़ी। अब अनुवर्ती करने के लिए मैंने बता रखा है कि 1 जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती के लिए हम 1 घटाते हैं। जब इसमें 1 जोड़ेंगे 10 0 0 0 0 1, तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, ये हुई, और उसकी जो अनुवर्ती संख्या होगी वो ये होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। पूर्ववर्ती में एक पीछे की संख्या होती है, अनुवर्ती में एक आगे की संख्या होती है। इस प्रकार से अपनी बुक्स के अंदर जो अभ्यास 1B के प्रश्न दिए हुए हैं, चाहे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और अभ्यास के प्रश्नों को तुम्हें हल करना है। मैंने अभ्यास 1 की दोनों वीडियो और दोनों वीडियो से संबंधित क्वेश्चनों को हल करके आपको दे दिया है। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, आप कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पलों को भी करना आवश्यक है। कक्षा 6, 7, 8 के सभी बच्चे इन सभी प्रश्नों को हल करें, क्योंकि पिछले वर्षों में भी पढ़ाई नहीं होने के कारण हमारी समझ में कम आया, इसलिए हमारे सवालों की पुनरावृत्ति हो जाती है। सभी बच्चे, मैं आशा रखता हूँ सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।